गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये क्लास फोर्थ की साइंस है जिसका पहला चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशंस। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनेंगे आप सभी। फूड एंड न्यूट्रिशंस। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ. It provides the materials needed for growth and energy required for all human activities. The food we eat contains some useful substances that helps us to live and grow. These are called nutritions. तो देखिए, जो फूड होता है, जो खाना भोजन होता है, जो वो हमारी लाइफ में बेसिक नीड है। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो आपको पता ही है क्या होगा। तो ये क्या करता है, खाना भोजन क्या करता है, बहुत सारी जो हमारे शरीर में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भोजन के द्वारा पूरी होती है। और ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब सभी हम जो भी काम करते हैं उन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें खाने से मिलती है। हम जो जीते हैं उसके लिए भी खाना चाहिए होता है, जो हम ग्रोथ करते हैं सबके लिए हमें भोजन ज़रूरी है। और इन सिर्फ खाना नहीं, खाने में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। द फूड वी ईट कंटेन सम यूज़फुल सब्सटेंसेस, जो कुछ यूज़फुल जो चीज़ें रहती हैं, हेल्प्स अस टू लिव एंड ग्रो, जो हमें जीने में और बड़े होने में, ग्रोथ करने में मदद करती हैं, वो होते हैं न्यूट्रिशंस। वी ईट मैनी काइंड ऑफ फूड आइटम्स टू गेट एनर्जी. वी ईट वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन्स, मीट, नट्स एंड फिश. Food contains different nutrients needed by the body. Some food product helps you to grow, some give you energy. The food we eat can be grouped into 4 major groups based on the nutrients present in them. तो देखेंगे कि इनमें जो होता है मतलब वी ईट मैनी काइंड ऑफ फूड, हम बहुत तरीके की चीज़ें खाते हैं एनर्जी के लिए. वी ईट, हम क्या क्या खाते हैं, हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, मांस, नट, मछलियाँ और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम खाते हैं. इन सब में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है. सम फूड प्रोडक्ट्स हेल्प अस टू ग्रो, सम गिव यू एनर्जी. कुछ हमें मतलब ग्रोथ करने में मदद करते हैं और कुछ हमें एनर्जी के लिए मदद करते हैं. ये 4 ग्रुप्स में बांटे गए हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. 4 ग्रुप्स में बांटे गए हैं. दिस ग्रुप्स इनटू 4 मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन देम. पहला आता है आपका एनर्जी गिविंग फूड, जिस खाने को खाने से हमें एनर्जी मिलती है. फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होती है वो एनर्जी गिविंग फूड में आती है. तो इसमें क्या क्या आता है पढ़ेंगे. Carbohydrate. These gives us energy. Sugar and starch are carbohydrates. People who do physical work need a lot of carbohydrate. Rice, wheat and potato contain starch. Grapes and sugarcane are rich sources of sugar. तो देखेंगे इन सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शुगर होती है और जो स्टार्च होता है, जो कि स्टार्च बहुत सी चीज़ों में होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं. ये जो भी इंसान, जो भी लोग फिज़िकल वर्क करते हैं, मतलब उनका दौड़ने भागने का ज़्यादा काम रहता है, उसको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है. जो हमारा चावल रहते हैं, ये सारे जो वीट वगैरह रहते हैं, चावल रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब में क्या होता है, स्टार्च होता है. पोटैटो वगैरह इन सब में स्टार्च होता है. ग्रेप्स एंड शुगर केन आर रिच इन सोर्सेज ऑफ शुगर. ये शुगर के रिच सोर्सेज हैं कौन कौन से, ग्रेप्स और शुगर केन. इसके बाद आता है आपका फैट्स. तो आपके फैट्स में यानी कि आपका जो वसा होता है, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वसा मिलती है. दीज गिव अस मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट. जो हमारी जो वसा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें देती है. ऑयल, नट्स एंड बटर हैव फैट इन देम. इन सभी में वसा पाई जाती है. सोर्सेज ऑफ फैट्स. फैट हेल्प्स कीप आवर बॉडी वार्म. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट इन आवर डाइट एज इट मे रिजल्ट इज ओबेसिटी, ओवरवेट.
ओबेसिटी लीड्स द डिसीज़ लाइक ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक। देखिए वसा हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हमें मतलब चाहिए होती है, लेकिन हद से ज़्यादा भी अगर हम इसको मतलब अपने अंदर स्टोर कर लें तो पहली चीज़ तो हमारे अंदर फैट बढ़ता है, हम मोटे होते हैं। और अगर हम मोटे होते हैं तो बहुत तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी कैसे लोगों को आता है? जो बहुत फैटी होते हैं। तो हमें वसा लेनी चाहिए, लेकिन लिमिट में लेनी चाहिए। अब है हमारा फूड दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। अब ऐसे फूड जो कि हमें ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन से हम ग्रोथ करने में हमें हेल्प मिलती है। प्रोटीन्स दिस गिव्स यू एनर्जी, दे ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग योर बॉडी एंड मेक यू ग्रो। मीट, एग, फिश, चिकन, मिल्क एक्सेट्रा आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। देखो हम हमेशा बच्चों से कहते हैं दूध पियो और ये खाओ वो खाओ, जो भी हम मतलब उनको कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम इसलिए कहते हैं ताकि उनकी बॉडी में प्रोटीन जाए और जो कि उनको ग्रोथ करने में हेल्प करे। तो किन चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन? मीट, एग, फिश, चिकन, मिल्क और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो होती हैं वो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं। It is the fiber present in fruits and vegetables. Roughage has no nutritive value but helps in retaining the water in the food eaten and also help the body to get rid of wastes. The skin of fruits like apples, guava has lot of fiber. तो देखेंगे ये एक तरीके का फाइबर होता है जो कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। वैसे तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो भी हम खाते हैं उसमें पानी बनाए रखने में ये हमारी हेल्प करता है। और जो भी हम मतलब अच्छा नहीं, जो उटपटांग जो भी हम खाते हैं ना, वो सारा जो हमें नहीं खाना चाहिए, ये उसको हमारी बॉडी से निकालने में भी हेल्प करता है। द स्किन ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, गुआवा हैज़ लॉट ऑफ फाइबर। जैसे एप्पल होता है, गुआवा होता है, इसकी जो स्किन होती है ना, उसमें ज़्यादातर हमें फाइबर, ज़्यादातर मात्रा में हमें फाइबर उसमें मिलता है। अब आता है आपका बैलेंस डाइट। द फूड यू ईट कॉल्ड योर डाइट। अ डाइट कंटेन्स राइट अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिशंस, इट कॉल्स अ बैलेंस डाइट। देखिए जो भी हम खाते हैं पूरा दिन में, जो भी खाना हम खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं, लेकिन जिस खाने से हमारी बॉडी में सही तरीके से सही अमाउंट में न्यूट्रिशंस पहुंचते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। यू कैन हैव अ बैलेंस डाइट इफ़ यू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। लुक एट द फूड पिरामिड। देखो ये नीचे एक फूड पिरामिड दे रखी है, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग खा रहे हैं तो आपकी बैलेंस डाइट है वो। रीड इट केयरफुली एंड नोटिस दैट you should eat mostly the carbohydrates shown at the bottom of the pyramid. You need lots of fruit and vegetable and enough protein. You should eat the least amount of fats and sugar food shown at the narrow top the pyramid. तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारे फैट, ऑयल, स्वीट्स, ये चीज़ें जो रहती हैं ना, ये हमें कम से कम यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में फ़ैट बढ़ाती हैं। उसके अलावा ये डेली सर्विंग वाले फूड हमारे पास है, जैसे ये मिल्क हुआ, योगर्ट, चीज़, वेजिटेबल ग्रुप हुआ, मीट, और ये जो नॉन वेज हुआ हमारा एग, नट्स वगैरह, ये भी हमारे डेली सर्विंग फूड होते हैं। फूड ग्रुप डेली सर्विंग फूड होते हैं जो हम फल फ्रूट खाते हैं। उसके अलावा ब्रेड और ये सीरियल्स, राइस ग्रुप, ये भी हमारे डेली सर्विंग फ्रूड्स होते हैं। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। इस पिरामिड में जो जो चीज़ें दे रखी हैं इसके अलावा ये हमें खाने चाहिए, लेकिन कम मात्रा में खाने चाहिए। उसके अलावा ये सारी चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो ये आपकी बैलेंस डाइट है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यह हो गया आपका पेज नंबर 8। तो इसके आगे का आपको मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। तो होमवर्क में आपका ये है कि जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है आप फिर से इसको रीड करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जितना पढ़ाया है वो विद एक्सप्लेनेशन आप पढ़ने की कोशिश करें। और जो आगे का आपका रह गया है इसके अलावा चैप्टर में जो भी, वो आप रीड करेंगे। इसके आगे का आपको कल दिया जाएगा। थैंक यू।